हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आज है मंडे और आज जो है कृष्ण जन्माष्टमी भी थी, तो आप सभी को हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी टू ऑल। तो हेलो, हेलो, हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल। हैप्पी जन्माष्टमी। तो मॉर्निंग की जो पूजा थी वो करके फिर हम अपना जो है स्टडी करने के लिए बैठे हुए थे। तो बेटा भी मेरे साथ पढ़ने के लिए बैठा हुआ था, क्योंकि पूरे दिन तो उसको खेलने के लिए नहीं दे सकती। तो मैं ऐसे ही शेड्यूल करती हूँ, जब भी मतलब उसका हॉलीडे होता है तो मॉर्निंग के 1-2 घंटे मैं उसको पढ़ाती हूँ। उसके बाद फिर वो अपना खेलता है, टीवी देखता है, जो भी है। क्योंकि यहाँ पे मतलब ऐसा है कि बाहर मैं खेलने भी नहीं दे सकती, क्योंकि मुझे फिर बाहर जाना पड़ेगा, तो स्टडी मुझे करनी होती है। तो कहीं ना कहीं बेटा मेरे साथ मतलब सेक्रीफाइस करता है। तो यही था कि आप में से काफ़ी लोगों ने क्वेश्चन ये पूछा हुआ था कि आप टारगेट कैसे बनाते हो, और मतलब एक फ्रेंड का ऐसा मैसेज था कि वो टारगेट बनाती, मतलब कैसे बनाए टारगेट। एक तो पहला उनका क्वेश्चन ये था। दूसरा ये था कि जब भी वो पढ़ने बैठती है, मतलब सारे सब्जेक्ट लेके बैठती है, तो पूरे दिन में मतलब एंड ऑफ द डे उनको ऐसा लगता है कि वो कुछ भी अचीव नहीं कर पाई है, कुछ भी मतलब प्रॉफिट नहीं हुआ पूरे दिन भर में। ऐसा लगता है वो भूल सी गई हैं। तो डियर में एक ही मतलब ये ऐसा सबके साथ ही ऐसा है, मतलब क्योंकि मैं भी स्टार्टिंग जो ये आप फील कर रहे हो ना, ये स्टार्टिंग डे में मैं ऐसे फील करती थी जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी। ठीक है, तो कहीं ना देखो ऐसा है कि देखो टारगेट में पहले, सबसे पहले मैं बताती हूँ टारगेट में कैसे अपना बनाती हूँ। तो सबसे पहले क्या है, आपको पहले सोचना पड़ेगा कि आपको सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है। उसके लिए 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने कोई एक लंबा टारगेट लेके चलना पड़ता है। फिर उस टारगेट को मंथ वाइज डिवाइड करना है कि एक मंथ में मुझे इतना कंप्लीट करना ही है। ठीक है, मतलब पहले सिलेबस डिसाइड करना है कि ये सिलेबस कितने महीने में कितने, मतलब एक बड़ा सा गोल होगा, उसको फिर मंथली वाइज आपको डिवाइड करना पड़ेगा। फिर मंथली वाइज से आपको वीकली, और वीकली के बाद डे पे आना होता है। तो ये होता है सबसे अच्छा तरीका किसी भी टारगेट को बनाने का। तो जब आपका मंथली वाइज डिसाइड हो जाता है कि इस मंथ में मुझे ये टॉपिक करने हैं, फिर वो वीकली डिसाइड हो जाता है कि वीकली में इतने मेरे टॉपिक कंप्लीट करने हैं, तो फिर उसको आपको डे में डिवाइड करना होता है। तो मैंने क्या किया, क्योंकि मेरा काफ़ी पोर्शन है, मैं बहुत दिनों से प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो मेरा जो पार्ट 1 है, जो जनरल पार्ट हम सबका है, उसमें से मेरा काफ़ी सब्जेक्ट है, काफ़ी पोर्शन है, मतलब 60% मैं बोल सकती हूँ मेरा कंप्लीट हो चुका है। जो मेरा इनकम्प्लीट है वो जीएस है, और जो क्या बोलते हैं, मेरा इंग्लिश में जो वोकेब पोर्शन है वो मेरा इनकम्प्लीट है, ऐसा बोल सकते हैं। क्योंकि वोकेब में वही हो रहा था प्रॉब्लम कि याद कर रहे थे, भूल रहे थे। तो जो फ्रेंड की जो दूसरी प्रॉब्लम है उस पर हम डिस्कस करते हैं कि हम एक ही दिन में बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं और एंड ऑफ द डे ऐसा होता है। तो मेन आपके क्वेश्चन में ही आपका आंसर है कि आप जब सारे सब्जेक्ट लेके बैठते हो तो कहीं ना कहीं क्या आप कर रहे हो, आप लर्न बहुत सारा चीज़ें कर रहे हो, याद बहुत सारी चीज़ें कर रहे हो, लेकिन आपको प्रॉपर रिविजन का टाइम नहीं मिल रहा है। तो डियर मैं ये बोलूँगी, अगर आप पूरे सब्जेक्ट लेके पढ़ोगे, मतलब 5 आपके सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट, अगर एक ही दिन में आप लेके पढ़ोगे तो आपको स्टडी आवर्स भी उतना देना पड़ेगा कि आपने अगर 1.5 घंटे भी अगर किसी सब्जेक्ट को दिए तो 7 आवर्स तो आपका स्टडी में ही चला गया उन 5 सब्जेक्ट को पढ़ने में। उसके बाद आपको रिवीजन में भी टाइम चाहिए। तो इसीलिए मैं मैंने जो स्टडी अभी चेंज की है कि मैं 3 सब्जेक्ट लेके चल रही हूँ अपने 5 सब्जेक्ट में से। जो उससे क्या हो रहा है कि मैं एक जो अपना पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट है उसको ज़्यादा टाइम डिवोट कर पा रही हूँ और रिवीजन भी कर पा रही हूँ। तो ये मैंने जस्ट अभी स्टार्ट किया हुआ है, ऐसा मैं नहीं बोलूँगी आप मेरे जैसा करो। ये मैंने जस्ट अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है, क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं पहले 5 सब्जेक्ट लेके चल रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं क्या हो रहा था, मुझे टाइम भी ज़्यादा देना पड़ रहा था। तो अभी फ़िलहाल मैंने 2 मंथ अपनी स्ट्रेटेजी चेंज की हुई है, मैं अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ। तो ऐसा आप भी कर सकते हो। आप
आप 1 वीक के लिए स्ट्रैटेजी मतलब चेक कर सकते हो कि ये वर्क करता है या नहीं करता है, क्योंकि हर एक स्ट्रैटेजी ना सबके ऊपर अलाउ नहीं होती है, एप्लीकेबल नहीं होती है। हमें जस्ट ट्राई करके ही देख सकते हैं हम कि ये हमारे ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है या नहीं हो रहा। तो अभी जो हाल फिलहाल मैं बोलूँगी कि जो मैंने प्लान बनाया हुआ है कि 4 सितंबर तक मेरा जनरल मैथ हो जाना चाहिए, तो मैं ये बोल रही हूँ कि हाँ, मेरा काफ़ी हद तक ये कंप्लीट हो रहा है और मैं कंटिन्यूस उसी पे ही डेली स्टडी कर रही हूँ। तो जो वीक पोर्शन था कहीं ना कहीं मेरे अब वो मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो यही मैं बोलूँगी। अभी क्या है, एक्सपेरिमेंट का टाइम है, तो आप अगर इस स्ट्रेटेजी से भी चलना चाहते हो तो उससे भी चल सकते हो। अगर नहीं, अदरवाइज आप नहीं ये सोचते हो कि नहीं मुझे जैसे मेरी भी सेम प्रॉब्लम थी कि मैं जब सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ती, किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ देती थी, जो जिस सब्जेक्ट को छोड़ देती थी तो उसके पोर्शन में भूलने लगती थी। लेकिन कहीं ना कहीं अब मेरे साथ ऐसे होने लगा कि नहीं, अब मुझे प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं क्या कर रही हूँ ना, जो आपका हिंदी मतलब मेरा जो हिंदी में अभी नहीं कर रही हूँ और रीजनिंग में नहीं कर रही हूँ, जो सब्जेक्ट है ओनली 3 सब्जेक्ट में लेके चल रही हूँ। तो कहीं ना कहीं मैं क्या कर रही हूँ, जो आपके उनकी मॉक टेस्ट दे रही हूँ, तो कहीं ना कहीं वो चीजें मैं ना जो हम पढ़ चुके हैं वो चीजें मैं भूल नहीं रही हूँ। ठीक है, तो आप भी ऐसा कर सकते हो कि ओनली 1 आवर या हाफ आवर आप जो सब्जेक्ट छोड़ रहे हो, जैसे मैंने 3 सब्जेक्ट को पकड़ा हुआ है और 2 सब्जेक्ट को नहीं लेके चल रही, तो उनकी आप मॉक देते रहिए। तो क्या है, वो जो चीजें हैं आप बिल्कुल भूलोगे भी नहीं। अदरवाइज आप ये कर सकते हो कि 3 सब्जेक्ट तो आपने पकड़े ही पकड़े हैं और 2 सब्जेक्ट के जितने भी आपने कुछ भी पढ़ा है या कुछ भी है उनका रिवीजन कर लो। ठीक है, तो उससे भी आप चीजें नहीं भूलोगे, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपको क्या करना है, आपको रिवीजन ही करना है। ठीक है, रिवीजन आपका चलता हुआ रहेगा तो जितना रिवीजन होगा उतनी ही चीजें, मतलब बोलते हैं ना कि भूलने की अगर बीमारी है तो उसका इलाज रिवीजन ही है और कुछ नहीं है। जितना भूलोगे मतलब उतना ही रिवीजन करना है। ठीक है, तो मैंने ये बता चुकी हूँ, आपको क्लियर कर चुकी कि टारगेट कैसे बनाना है। टारगेट आपको अपनी देखनी है कि आपकी स्ट्रेंथ कितनी है। आप अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग, अपनी मेंटल हेल्थ के अकॉर्डिंग ये डिसाइड करो कि अगर आप 5 सब्जेक्ट लेके चल सकते हो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको टाइम डिवोट करना पड़ेगा और रिवीजन भी साथों साथ करना पड़ेगा। और रिवीजन भी मैंने बोला हुआ है कि अगर आप किसी टॉपिक को 2 घंटे पढ़ते हो तो आपको क्या बोलते 1 घंटा मतलब 45 मिनट कम से कम एटलीस्ट आपको उसको रिवीजन में देना पड़ेगा और 1.25 घंटे आपको कोई भी न्यू थिंग आपको पढ़ने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से होना चाहिए कोई भी पढ़ने का तरीका। तो जो भी मुझे फील होता है, जो स्टडी करते हुए इतने महीने हो चुके हैं, उस एक्सपीरियंस में मैंने ये बताया हुआ है। लेकिन मैं फिर दोबारा ये बोलना चाहती हूँ कि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो ऐसा आप मतलब ये एक्सपेक्ट मत करना कि हाँ ठीक है इन्होंने बोला है तो 100% श्योर है। नहीं, क्योंकि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि हर एक पर्सन अलग अलग यूनिक होता है, तो उनके ऊपर अलग अलग मतलब एप्लीकेबल होती है सारी चीज़ें। ठीक है, तो अपनी हिसाब से करना चाहिए। और तो आई थिंक मैंने आपकी जो कमेंट थे, आपका जो प्रॉब्लम था, आई थिंक मैंने सॉल्व कर दिया होगा। बाकी जो भी कोई भी बात होगी आप कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। ठीक है, तो फिर मैं अपनी वीडियो के थ्रू उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी, जितनी मेरी एबिलिटी है, जितनी मेरी स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से। ठीक है, तो आज है 26 अगस्त और अभी जो सुबह मैंने टारगेट बनाया हुआ था, तो अभी देखते हैं कितना कंप्लीट हुआ है। तो जो जनरल मैथ में मैंने जो आज टॉपिक चूज़ किया था प्रॉफिट एंड लॉस, और जियोमेट्री मैंने लिखा हुआ था लेकिन थोड़ा सा ही मैं कर पाई, क्योंकि प्रॉफिट लॉस से आपको पता ही है, इससे क्वेश्चन जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा मतलब जब हम सॉल्व करने लगते हैं तब हमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम, क्योंकि हर बार सिचुएशन ना चेंज होती है, तो हर एक क्वेश्चन करने मतलब सॉल्व करने में टाइम ज़्यादा लग रहा था। ठीक है, तो जियोमेट्री मैंने लिखा था लेकिन मैं इसको नहीं कर पाई हूँ, सॉरी। तो ये हो पाया। और फिर मैंने क्या किया, जो अभी मेरा यही चल रहा है कि जब भी मैं कोई भी नया टॉपिक करती हूँ तो प्रीवियस जो भी टॉपिक मेरा हो चुका होता है उसके कुछ क्वेश्चन मैं करती हूँ, जिससे मैं जो पुराना जो है टॉपिक वो कॉन्सेप्ट ना भूलूँ। ठीक है,
फिर जीके में जो था आज जो है ये मेरा मुझे याद था तो मुझे जस्ट इसका रिवीजन करना था, क्योंकि अभी मैं ऐसे ही कर रही हूँ कि जो क्योंकि ये जो विजयनगर जो हमारी डायनेस्टी है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इंडस वैली ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बौद्धिज्म, जैनिज्म, फिर जो हमारा जो चोल पांडव ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमारी हिस्ट्री में। ठीक है, तो आज मैंने इसी को ही जस्ट थोड़ा सा ही था, 1 आवर ही टाइम था, तो इसको इतना ही मैं कर पाई। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे वो करे, रिवीजन किया प्लस क्वेश्चन किए। ठीक है, इंग्लिश में वही डेली का जो चलता है वो। और पेपर 2 में जो था आज इसका वेक्टर का, क्योंकि मैं पहले जो संडे के दिन मैं बना नहीं पाए तो आज नोट्स मेकिंग था और इसका प्रैक्टिस करने का था। और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में रिवीजन किया था। रिवीजन मतलब ये कंप्लीट नहीं हुआ, मैम ने अभी भी कंप्लीट नहीं करवाया, मतलब मैंने कंप्लीट नहीं किया, 2-3 वीडियो और भी है। लेकिन क्या हो रहा है कि जो जब मैं जितने आगे बढ़ती हुई जा रही हूँ ना, तो प्रीवियस वाले बहुत सारी चीज़ें ऐसी है मैं भूलती हुई जा रही हूँ, क्योंकि जो स्टार्टिंग का टॉपिक है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एक ऐसा टॉपिक है जो स्टार्टिंग में अलग है और एंड तक जाते तो बिल्कुल ही डिफरेंट उसका टॉपिक अलग ही हो जाता है। तो इसको बार बार रिविज़न करना पड़ रहा है। तो और आपको ये भी पता है ग्रेजुएशन पोर्शन ऐसा पोर्शन है कि आप पहले अच्छे से थ्योरी पढ़ो, उसके बाद साथ ही साथ उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आप करते रहो, तो आपको समझ में आएगा कि इसको अप्लाई कैसे करना है। नहीं तो हम भूल जाते हैं कि याद तो कर लेते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन होता है ना तब हम उसको अप्लाई करना, उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना वो कर नहीं पाते हैं, कनेक्शन नहीं बना पाते हैं। इसलिए मैं यही बोलूँगी, यही सजेस्ट करूँगी, जब भी ग्रेजुएशन पोर्शन आप पढ़ो तो साथ ही साथ क्वेश्चन करते हुए रहे हो। तो इस हिसाब से हमें क्या चाहिए, एक ऐसी बुक चाहिए जो आपको जो MCQ मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व कर सको। तो जो शेंकी सर ने जो बुक्स सजेस्ट की हुई थी MSc MCQ, वो बुक काफ़ी अभी काम में आ रही है। ऐसा नहीं है कि मैं सारे उसको सॉल्व कर पा रही हूँ, नहीं, लेकिन क्वेश्चन एटलीस्ट पता चल पा रहा है कि हाँ इस चैप्टर से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, क्योंकि ग्रेजुएशन पोर्शन ऐसा है जब तक हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे ना, डिफरेंट जो भी जैसे अपने अदर स्टेट में जो भी PGT वाले जो एग्ज़ाम होते हैं ग्रेजुएशन पर, उनके आप क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो, उसी टॉपिक से रिलेटेड जितने भी, मतलब जहाँ भी क्वेश्चन मिले आपको उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। यही तरीका है पढ़ने का, क्योंकि ऐसा जो मेरा बैच चल रहा है उसमें मैम ने क्वेश्चन इतने करवाए नहीं है। ठीक है, वो पढ़ाई ऐसी रही है जैसे हम कॉलेज स्टूडेंट हैं और बस नोट्स बनाने में लगे हुए, लेकिन जो होता है ना अंडरस्टैंडिंग वो नहीं बन पा रही है, क्वेश्चन उन्होंने करवाए नहीं साथ के साथ। तो बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, तो पढ़ना तो खुद को ही पड़ेगा। तो यही मैं बोलूँगी कि थोड़ा थोड़ा इसमें जो ग्रेजुएशन पोर्शन है उसमें मैं अभी भी क्या कर रही हूँ, धीरे धीरे पढ़ रही हूँ, इसकी स्पीड धीरे बढ़ा रही हूँ और क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ कि इससे ज़्यादा क्वेश्चन मैं सॉल्व कर पाऊँ। ना भी कर पाऊँ तो एक एटलीस्ट मुझे ये तो पता चल रहा है क्वेश्चन के थ्रू कि हाँ इस टाइप का क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, तो यही था आज का दिन। तो यही मेरा आज मैंने इतना ही कंप्लीट कर पाई हूँ। तो फिर मिलती है नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।